नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। दिल्ली का निर्भया कांड तो आपको याद ही होगा। ठीक उसी तरह एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हुई है। लखनऊ में ऑटो से अगवा कर ट्यूशन टीचर से गैंग रेप किया गया और फिर दरिंदे पीड़िता को फेंक कर फरार हो गए। घटना के फौरन बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने वारदात में शामिल ऑटो चालक और एक आरोपी को धर दबोचा है, जबकि चौकी इंचार्ज पर भी गाज गिरी है। देखिए। राजधानी में गैंग रेप का मामला। चौकी इंचार्ज सस्पेंड, 3 थानेदारों को नोटिस। ट्यूशन टीचर को अगवा कर गैंग रेप। ऑटो चालक ने दरिंदगी को दिया अंजाम। राजधानी लखनऊ का विभूति खंड इलाका शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक, जहां एक छात्रा जो ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी दरिंदगी का शिकार हो गई। हैवान ऑटो चालक और उसके दोस्त ने पहले तो ट्यूशन टीचर को अगवा किया, फिर घंटों तक बंधक बनाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वादिनी ट्यूशन पढ़ा के कठौता से उन्होंने ऑटो बोर्ड किया। हुसैनगंज उनका घर है, वहाँ जाने के लिए। तो उस समय ऑटो में 2 लोग थे, एक जो ऑटो चालक थे और एक व्यक्ति थे जो पीछे बैठे थे। वादिनी पीछे बैठी और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि वो हुसैनगंज की तरफ ना जाके कहीं और उनको ले जाने की कोशिश कर रहा है। फिर जब उन्होंने उसको बोला कि तुम इधर उधर क्यों ले जा रहे हो, तो उसने उनको टरका दिया और इधर उधर की बात करके उनको घुमाया। गैंगरेप की घटना कारित की ऑटो में और उसके बाद घटना करने के बाद लगभग वही 9:45 के लगभग इन्होंने इनको हुसड़िया में जो है उतार दिया। राजधानी लखनऊ में निर्भया कांड जैसी वारदात पुलिस के प्रतिष्ठा का सवाल था। गैंगरेप की खबर मिलते ही एक्शन में आई पुलिस ने आनन फानन में दरिंदों की तलाश में अपनी कई पुलिस टीमों को तैनात कर दिया और जल्द ही सुराग तलाशती हुई पुलिस ने उन आरोपियों की पहचान कर ली जिन पर गैंगरेप का आरोप है, जबकि वारदात में इस्तेमाल ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम आकाश तिवारी, उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़िता के मुताबिक शनिवार रात वो ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान घर जाने के लिए उसने एक ऑटो बुक किया, लेकिन ऑटो चालक पीड़िता को घर छोड़ने के बजाय उसे अगवा कर लिया। पीड़िता के मुताबिक ऑटो जैसे ही हुसड़िया चौराहे के पास पहुंचा, उसने रास्ता बदलकर शहीद पथ पर चढ़ा लिया। पीड़िता ने इस दौरान ऑटो ड्राइवर को गलत रास्ते के लिए टोका तो उसने सवारी लेने का बहाना बना दिया, जबकि उसके मंसूबे कुछ और थे। थोड़ी दूर चलने के बाद पीड़िता का शक गहराया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर हैवानों ने पहले तो उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की, जब कामयाब नहीं हुए तो सिर पर हमला कर ट्यूशन टीचर को बेहोश कर दिया। जंगल में ले जाते हैं जहां पर दोनों बारी बारी से इस युवती के साथ रेप करते हैं, विरोध पर इसके साथ मारपीट करते हैं, इसके सिर पर किसी भारी चीज से वार करते हैं, इसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। इसके बाद यहीं पर वारदात खत्म नहीं होती है। ऑटो ड्राइवर सीएनजी भी भरवाता है अपनी ऑटो में और इस दौरान दूसरा युवक उस युवती को अपने कब्जे में लेकर खड़ा था और उसको बार बार धमका भी रहा था। ट्यूशन टीचर को अगवा कर ऑटो राजधानी की सड़कों पर काफी देर तक दौड़ता रहा। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। शहीद पथ होते हुए ऑटो सुशांत सिटी में प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में पहुंचा, जहां करीब 3 घंटे तक दरिंदों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ड्राइवर और उसका साथी पीड़िता को सुनसान जगह पर फेंककर फरार हो गए। पीड़िता के बयान से ऑटो ड्राइवर और उसके साथी का नाम सामने आता है। बातचीत के दौरान वो एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे, जिसकी मदद से
ऑटो ड्राइवर को ट्रेस किया जाता है। इस वक्त ऑटो ड्राइवर और उसका साथी दोनों पहचाने जा चुके हैं। वो ऑटो भी कब्जे में लिया जा चुका है। लेकिन राजधानी लखनऊ में सरेशाम हुई गैंगरेप की ये वारदात राजधानी लखनऊ की पुलिस पर सवालिया निशान जरूर लगाती है। राजधानी में गैंगरेप जैसी सनसनीखेज वारदात के बाद एसएसपी ने लापरवाह चौकी इंचार्ज हुसैन अब्बास को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 3 थानेदारों से इस मामले में नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। वहीं पुलिस टीमें दरिंदों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही लखनऊ के हैवान पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।